ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को पुनः एक नई सुबह मिली संगम युग की। फिर से सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु की शिक्षाओं को प्राप्त करने के पात्र बने हैं हम सब। तो संगम युग की सुबह का भी धन्यवाद, पुनः जो शिक्षाएं मिल रही हैं उसका भी धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी के महावाक्य हम सब पूरे यूनिवर्स की सोल्स को समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे हम आत्माओं के लिए मीठे मीठे परम पिता परमात्मा कौन सा अनमोल खजाना हम आत्माओं को देते हैं, जिससे हम अपने आप को साधारण से विशेष बनाएं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना, बाप का कायदा है श्रीमत और सच बोलना। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, रावण जो है उसका कायदा है कि आसुरी मत पर चलो, मना स्वधर्म के विपरीत चलो, झूठ बोलो। सबसे बड़ा झूठ हम बोलते हैं कि हम शरीर हैं, हम ये हैं, हम फलाना है। ये सबसे बड़ा हम झूठ बोलते हैं। और बाप, उनका कायदा है कि हम श्रीमत पर चलें और हम सदा सच बोलें। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है, कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वो फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। 800 करोड़ की आबादी, उसमें किसी का भी फीचर और किसी का भी एक्ट एक दूसरे से नहीं मिलता। अब जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं उनमें भी कोई ना कोई फर्क जरूर होगा, जिससे वो लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है। स्लाइटली कुछ न कुछ जरूर होता है। तो बाबा कहे, किन बातों पर विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वो फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा है, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं, पढ़ाते हैं। ये भी तो वंडर है। भगवान जी कैसे इस ड्रामा में प्रवेश करते हैं और फिर सारे वर्ल्ड की सद्गति करते हैं, पढ़ाते हैं। ये भी तो वंडर है ना। अब यूनिवर्सिटी जो बाबा की खुलती है, वो यूनिवर्स की सारी सोल्स के लिए है। तो फिर वंडरफुल बातें हैं जिस पर बाबा कहते हैं, अगर आप विचार करो
तो बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए कि वंडरफुल नाटक है। फीचर्स एक्ट किसी के भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और फीचर्स एक्ट जो है सेकंड बाय सेकंड पास हुआ। अब हम 5000 ईयर्स के बाद आएंगे तो हमारे यही फीचर्स होंगे, हमारी यही वाली एक्ट होगी। तो ये वंडरफुल बात है। और बाबा कहे एक तो ये भी वंडरफुल बात है कि सभी आत्माओं के जो पिता हैं वो आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं, पढ़ाते हैं। इस पर भी अगर चिंतन करें तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि हमको भगवान आकर पढ़ाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। हम सभी सोल्स निराकार हैं, इसलिए शालिग्राम कहलाते हैं। अब जो सोल्स अभी भगवान की श्रीमत पर चलकर आत्म अभिमानी बनते हैं वो फिर शालिग्राम कहलाते हैं। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और ये समझाने वाला एक ही बाप है, और तो जो भी सोल्स हैं अथवा शालिग्राम है सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परम आत्मा है जिनको शरीर नहीं है, उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। रूहों के पिता शिव बैठकर रूहानी बच्चे, ताकि हम बार बार अपने आप को स्मृति दिलाएं कि हम शरीर में बैठी हुई रूहें हैं। जो अपने आप को रूहें समझते हैं वही रूहानी बच्चे कहलाते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि सृष्टि की शुरुआत, सृष्टि का मध्य, सृष्टि का अंत, उसका जो राज है, उसका जो सीक्रेट है वो समझाते हैं। और ये समझाने वाला एक ही बाप है, और तो जो भी सोल्स हैं, जो भी शालिग्राम हैं, सभी को शरीर का नाम है। बाकी सिर्फ सुप्रीम सोल है जिनका शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम शिव है। उनको ही पतित पावन परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहीं पर आते हैं ना, ये कर्म क्षेत्र है जहाँ हम सभी सोल्स जो हैं पाठ बजाने के लिए आते हैं। ये भी समझाया गया है कि विष्णु के 2 रूप हैं, वो लक्ष्मी और नारायण के प्रतीक हैं। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं, वो तो सूक्ष्म अवस्था है, वो बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति है ब्रह्मा जी की। बाकी ब्रह्मा जी पाठ बजाते हैं और फिर विष्णु जी पाठ बजाते हैं सृष्टि पर आकर। बाकी ये जो शंकर जी हैं ये अति सूक्ष्म अवस्था है, ये शक्तिशाली स्थिति की अवस्था है जिसको शंकर के रूप में दिखाते हैं। ब्रह्मा जी को हम देखेंगे, संपूर्ण स्थिति जो ब्रह्मा जी की थी, जो प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण बन गए थे, वो वाला स्वरूप देखो। लेकिन वो बाहर से जैसा भी दिख रहा था, लेकिन असली जो उनकी अवस्था थी, वो अवस्था जो है वो शंकर के रूप में दर्शाई गई है कि कितना पावरफुल वो सोल थी। वो उनकी बॉडी को भी पावरफुल दिखाते हैं शंकर को, और बाकी एकदम मगन अवस्था, तृप्त अवस्था, जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, इतना आनंदित चेहरा है शंकर जी का। कितने भी चित्र आप देख लो ना शंकर के, जितने यादगार बाबा कहते हैं बनते ही वैसे हैं जैसे सोल की अवस्था होती है। तो शंकर जी के जितने भी आज तक चित्र बने हैं अलग अलग बनते हैं, आप देखेंगे सब में एक अजीब सी मस्ती है जो एक आत्मा को तब अनुभव होती है जब उसका प्रभु के साथ मिलन होता है। तो उनके सारे शक्तिशाली चित्र जो शंकर के हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा की अवस्था को दर्शाते हैं कि अंदर से वो कितने पावरफुल थे। बाकी उनका कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे, वो
एंड की अवस्था है, जिसके बाद फिर वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो शंकर का तो कोई पार्ट नहीं, ये सब बाप बैठकर समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है, तब आते हैं। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहे बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता है। वही एक परम आत्मा है जिनको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता क्योंकि वो बॉडी लेते ही नहीं है। हम आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है, जितने शरीर उतने नाम। फिर हम जब छोड़ देते हैं तो फिर हम आत्मा कहलाते हैं। लेकिन हमारे परमपिता परमात्मा वो सदा शिव ही कहलाते हैं। वो तो सोल का ही, सुप्रीम सोल का ही नाम शिव है। उसके बाद उनके जो कर्तव्य हैं उसके आधार पर 12 ज्योतिर्लिंगम है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, 1001 नाम भी लोग निकालते हैं, लेकिन मुख्य जो उनके कर्तव्य हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में है। बाकी भगवान जी का ये शिव नाम जो है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, ये तो उनका सदा ही रहता है। और जो भी है सबके शरीर का नाम पड़ता है। ये भी समझते हो मुख्य जो है ना, वो तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही तो चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं। आसुरी गुणों को पलटना है। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। दैवी गुणों का और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है हम किसको तंग तो नहीं करते। अपनी चेकिंग हमको करनी है। बाबा कहे पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। प्रलय नहीं होती है, उससे पहले ही भगवान आकर स्थापना का कार्य कर देते हैं। बच्चे समझते हैं कि पढ़कर अब हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारित करने हैं। हमको इंटेलिजेंट होना मतलब हमको वाइज बनना है, हमको समझदार बनना है। तो पढ़कर हमको होशियार होना है और फिर दैवी गुण भी धारण करनी है। आसुरी गुणों को अब हमको पलटना है। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। दैवी गुण कौन से होते हैं और आसुरी गुण कौन से होते हैं। अपने को देखना है, हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं, हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते हैं। अब हमारा झूठ हमको समझना चाहिए कि जब हम अपने को बॉडी समझते हैं तब हम झूठ बोलते हैं, है ना। हिंसाओं के ऊपर बाबा ने हम आत्माओं को व्यक्त करा हुआ है कि हिंसा जो ज्ञान मार्ग में होती है वो हम स्थूल हिंसा तो नहीं करते बाबा के, लेकिन हिंसाएं जो हैं हम आत्माओं की हिंसाएं वो अति सूक्ष्म हैं। इसलिए अहिंसा परमो धर्मी क्या होता है उसकी समझ बाबा ने हम आत्माओं को पहले भी दी है कि संपूर्ण पवित्र अगर हम हैं तो हम अहिंसक हैं। अब उसमें बाबा ने हम आत्माओं को समझ दी है कि जिन पर भी अपवित्रता और काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार नहीं करता है, आत्मा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः रहती है, तब हम अहिंसक कहलाते हैं, है ना। आसुरी और दैवी गुणों का फर्क जो है वो बाबा ने हमको स्पष्ट करा हुआ है कि हम जब हिंसा करते हैं
तो हम झूठ बोलते हैं, हम हिंसा करते हैं, तो भगवान के मिले हुए विवेक का खून करते हैं। तो आत्मघात जो करती है आत्मा, वो महापाप होता है। आत्मघात मतलब अपने संपूर्ण जो हमारी सतो प्रधान स्टेज थी ना, उससे जब हम नीचे गिरते हैं तो फिर हम अपना घात करते हैं, ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप की स्थिति से जब हम नीचे आते हैं, जब हम विस्मृत हो जाते हैं कि हम सतोगुणी आत्मा है, तो हम हिंसा करते हैं। पाप के खाते में सब कुछ हमारा जमा होता है। आत्मघाती महापापी कहलाता है। फिर बाबा ने हमको समझ दी है कि हमें परमात्मा पिता से दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य विवेक मिलता है, ईश्वरीय विवेक मिलता है। जब हम माया के वश होकर या किसी दूसरे की मत के वश होकर या बैड कंपनी में आकर या परिस्थितियों के वश होकर जब हम भगवान की मिली हुई समझ को यूज़ नहीं करते हैं, जब हम दिव्य बुद्धि को यूज़ नहीं करते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, तो हम खून करते हैं। फिर बाबा ने हमको बोला शूद्रपन के जो संस्कार हैं, जो हम पहले कलयुग में यूज़ करते थे, स्वभाव जो शूद्रपन का है, जो बोल है शूद्रपन के, जब हम किसी के प्रति व्यर्थ भावना रखते हैं तो हम शूद्रों की वस्तु को चोरी करते हैं। ये भी हिंसा कहलाती है। फिर बाबा ने बोला था, आप बोलते हो कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ, तो स्वयं को ट्रस्टी कहने के बाद फिर मोह के वश होकर जब हम चलते हैं और मैंपन ले आते हैं, मेरा समझते हैं, कहना तेरा कि भगवान तन मन धन सब कुछ आपका, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं तो फिर अपना करते हैं, तो ये सारा हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की हिंसा करते हैं। फिर भगवान से वायदा करके फिर प्रैक्टिकल में अगर हम दूसरी सोल्स के साथ भी संबंध संपर्क रखते हैं, उनको भी याद करते हैं, तो परमात्मा पिता की स्मृति के बजाय दूसरों की स्मृति भी साथ साथ रखते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं, हम हिंसा करते हैं। फिर खुद को ही हम ऐसा करके खुद को ही हम धोखा देते हैं, अपने आप को खुद ही श्रेष्ठ प्राप्तियों से वंचित कर देते। जब भी हम अवज्ञा करते हैं, आसुरी मत पर चलते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हम श्रेष्ठ प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं। अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, फिर अपना नाम बाला करने के लिए अपने आप को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करते हैं, तो भी हम धोखा देते हैं। तो भगवान जो हमें महान जीवन देते हैं, उसमें हिंसाएं हम तब करते हैं जब हम प्रभु की शिक्षाओं के विपरीत चलते हैं, किसी भी सोल के प्रति विकारी भावना रखते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, तो हम प्रभु की श्रीमत के विपरीत चलकर, आसुरी मत पर चलकर हम महापाप करते हैं और आत्मघात करते हैं। मतलब जो भी बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं, उसके विपरीत जाकर कर्म करना मतलब झूठ बोलना। इसके बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने आप को देखो, आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है, और फिर दैवी गुण क्या होते हैं उसकी भी लिस्ट बनानी होती है। दोनों की लिस्ट बनाकर फिर बाबा हमसे पूछ रहे हैं, आप अपने आप को देखो कि आप किसी को तंग तो नहीं करते हो, आप कहीं झूठ तो नहीं बोलते हो। तो हमारा झूठ बोलना वही हो जाता है ना, कि बाबा जो जो हमको कहते हैं करने के लिए, उसके जब हम विपरीत चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, किसी को तंग करना, ये है रावण के कायदे, और वो है राम के कायदे। किसी को सुख देना, है ना, किसी के दुख दूर कर देना, कोई तंग है तो उसको राहत देना, ये सारे फिर हमारे दैवी गुण हो जाते हैं। आधा कल्प आसुरी मत चलती है, और जिससे मनुष्य जो है असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। आज दुनिया जो है असुर बन गई है, इसीलिए दुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए शारीरिक रोग, मानसिक रोग दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। अब उनको नहीं मालूम है कि दुखों का कारण क्या, वो तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं ना दवाई लेने के लिए। लेकिन अगर आराम नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जो आसुरी अवगुण है वो उसके जिम्मेवार होते हैं। तो आसुरी मत की वजह से, कि आसुरी मत पर चलते हैं, इससे हम सभी सोल्स जो हैं आधा कल्प असुर बन जाते हैं। फिर हमारे दुख
बढ़ते जाते हैं और फिर हम रोगी होते जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। भगवान हमको जीने का सलीका सिखाते हैं। हमको सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है हमको। अगर आसुरी गुण हमारे अंदर रह जाएंगे तो हमारा मर्तबा जो है ना वो कम हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हमारे सिर पर ऑलरेडी है। चलो वो तो हमने अज्ञानतावश धारण किया, लेकिन सज़ा तो हमारे लिए फिक्स है, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा का ये नियम है कि जब हम सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाते हैं तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सृष्टि फिर हमको सज़ा देती है ना। जब एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो हमको फिर पनिशमेंट मिलता है। हम प्यूरिफाई होते हैं, फिर हम घर वापस जाते हैं। सृष्टि हमको कहती है कि वापस घर जाओ। उससे पहले रहम दिल परमपिता परमात्मा जो जानी जाननहार है, जो समझते हैं कि हम सब ने अनजाने में पाप कर रखे हैं और बोझ ढेर सारे इकट्ठे कर रखे हैं अपने सिर पर, तो प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम आत्माओं को फिर समझ देकर दैवी गुण धारण करने का रास्ता बताते हैं। जब हम दैवी गुण धारण करते हैं, जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं, तो फिर सृष्टि धीरे धीरे शांत होती जाती है। मेरे सहयोग से एटलीस्ट मुझे फिर माफ़ कर देती है। तो फिर हम प्रभु जी के साथ घर जा सकते हैं। ये विधि चलती है यहाँ पर। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि जन्म जन्मांतर 63 जन्मों से हम धीरे धीरे देह के आकर्षण में आते हैं, तो हम सृष्टि के नियमों का भी और अपने स्वधर्म के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे पापों का बोझ बढ़ता जाता है। कुछ सज़ाएं हमको जब गर्भ जेल में मिलती हैं, लेकिन बाहर आकर फिर से हम वो गलती करते हैं तो फिर से हमारे वही पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वायदा करके बाहर निकल कर पुनः हम सब मोह माया में फंस जाते हैं। तो वो बोझ बन जाता है हमारे लिए। वो धीरे धीरे बोझा हमारे सिर पर इकट्ठा हो जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार हल्का हो जाएगा। ये भी समझते हो कि अभी जो है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण करके नई दुनिया के हम सब मालिक बनते हैं। तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। बाबा क्या समझते रहे? बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के हम सब मालिक बनते हैं। तो सिद्ध होता है कि पुरानी दुनिया जो है वो ज़रूर खलास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है, ये भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत तो करते ही रहते हैं। जितना हम सत्यता को यूज़ करते जाएंगे, जितना हम दिव्यता को यूज़ करते जाएंगे, उतना हम सबको प्रभु का बनाते जाएंगे। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, ज़रूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा के द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो ज़रूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। शिव बाबा के हम सब बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से हम सब भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हो गया ना। इनको डिनेस्टी नहीं कहते। ये डिनेस्टी नहीं है कि ये राज्य चलता है आगे, नहीं। ये तो एक कुल है, एक ईश्वरीय कुल है जो प्रभु आकर रचते हैं, उसके कायदे बनाते हैं, उसमें ईश्वरीय मर्यादाएं जो हैं वो फिक्स करते हैं, जिसके अनुसार हमको चलना है। इस समय बाबा कहे कि ब्रह्मा जी के हम बच्चे बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे बनते हैं। चूँकि हम ब्राह्मण हैं, हमको सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनः पाठ पे जाना है, तो भाई बहन बनकर हम सब पवित्रता की प्रतिज्ञा करके
धारणाएं करते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो हमारे संबंधों की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं, तो हमारा एक ही कुल है, जिसको ब्राह्मण कुल भी कहते हैं, जिसको ईश्वरीय कुल भी कहते हैं। इनको हम डिनेस्टी नहीं कहेंगे। यहाँ पर वो उनकी डिनेस्टी होती है ना, लक्ष्मी वन, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, वो डिनेस्टी चलती है। यहाँ पर ब्राह्मण एक ही बार हम सब करते हैं और फिर उसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ब्राह्मण से फरिश्ता बनकर देवता का मर्तबा लेते हैं, फिर हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं ना। लेकिन वहाँ पर एक ही शरीर लेकर फिर 150 वर्ष जीकर फिर लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस विधि से हमारी डिनेस्टी चलती है। बाबा कहे राजाई में कौरवों, राजाई अगर हम देखेंगे तो न तो कौरवों की है और न पांडवों की। कायदे से भी देखो है ना, वहां पर तो उनको राजा दिखा देते हैं ना, लेकिन वो राजाई के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते वो दिखाते हैं कि खत्म हो गए, पांडव गल गए और पहाड़ों पर जाकर और कौरव सारे मर गए, ऐसा दिखाते हैं ना। तो सच में भी अगर देखें तो कौरव कोशिश जरूर करते हैं कि हमारे पर राजाई हो, लेकिन राजाई न कौरवों की होती है और न पांडवों की होती। पांडव तो प्रीत बुद्धि बनकर शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं और कौरव तो आपस में ही लड़कर सारे मर जाते हैं। तो किसी का भी राज्य नहीं चलता है। डिनेस्टी तो तब होती है ना जब राजा रानी जो होते हैं वो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी आएंगे है ना, फिर उसके बाद जो वैसे बने होंगे थोड़े से ऑफकोर्स कम होंगे, वो फिर 8 गद्दियां चलती है ना, तो फिर द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे चलता है। बाबा कह राजा रानी जब नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं तो उसको डिनेस्टी कहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, शुरू से लेकर पवित्र डिनेस्टी और अपवित्र डिनेस्टी चली आई है। पवित्र डिनेस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनेस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। भगवान कहते हैं बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले धरा पर हेवन था तो पवित्र डिनेस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर है ही नहीं, है ना। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं ना, वो अपना बोलते हैं कि हमारे जो है क्या वर्ड यूज करते हैं याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलेंगे कि ये हमारे पूर्वज हैं, तो वहां पर भी ना छोटी छोटी मूर्तियां बना कर रखी हुई हैं, लेकिन वो जो है खुले में है, ओपन में, मंदिर वगैरह नहीं बनते। तो भगवान के बच्चे हैं ना, 16,108 33 करोड़ देवी देवता ऐसे बोल देते हैं ना। तो ये जो 33 करोड़ हैं, इनके वो थोड़ी मंदिर नहीं बनते हैं ना। तो मंदिर तो अच्छे अच्छे जो देव कुल की सोल्स बनती हैं, जो बहुत उत्तम पुरुषार्थ करती हैं, उनके लिए मंदिर बनते हैं। मंदिर उनकी ऊंची स्थिति को दर्शाते हैं। तो बाबा कहे उन्हों के चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलीशान भी बने हुए हैं और किसी किसी के मंदिर नहीं है, तो वो लोग ओपन में रखते हैं। जठेरे, हाँ, वो बोलते हैं ये हमारे जठेरे हैं, और जहाँ वहाँ पर जाकर देखो तो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। किसी किसी का तो चलो एक रूम सा छोटा सा बना रखा है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सारे ओपन में है, कोई पेड़ों के नीचे, कोई कहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ बना कर रखी हैं। तो वो 33 करोड़ में से आत्माएं हैं जिनका कुछ लोग पूजन करते हैं, लेकिन वैसा पूजन नहीं होता जैसे कृष्ण जी का होता है या देवियों का होता है या लक्ष्मी नारायण का होता है। सारे देखो यादगार पुरुषार्थ के अनुसार बनते हैं। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय तो दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तो बाप को जानते ही नहीं है।
यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें, तो फिर कंफ्यूज होते रहते, मूंझते हैं कि बाप को कैसे याद करें। रिश्ता नहीं जुड़ता ना, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि कैसे बाप को याद करें, क्योंकि मूर्ति पूजा करने की आदत पड़ी है और भगवान हमारे देहधारी नहीं है। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो बाप को जानते ही नहीं है। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता बाप को कैसे याद करें, तो फिर मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। ये भी गायन है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे में सब है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ नहीं सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है। तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए ना। एक की पूजा शुरू करते हैं। अब एक कोई अगर बिंदी बना देंगे, यूं तो स्मृति नहीं रहती है किसी को भी, लेकिन अगर बिंदी भी बना देंगे तो पूजा कैसे करेंगे, इसलिए उसका थोड़ा सा आकार बड़ा कर देते हैं। तो शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है। तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए ना। शालिग्राम भी बाबा कहते बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। जो आत्माओं का यादगार बनता है वो शालिग्राम होता है। तो उसका भी आकार ना अंडे मिसल बना देते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। कंफ्यूज्ड रहते हैं ना। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना है। इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते ना, इसमें कुछ भी देखना नहीं है आपको, लेकिन जागृत अवस्था में रियलाइजेशन के साथ कि जैसे हम सोच बिंदी हैं वैसे हमारा पिता भी बिंदी है। तो एक एहसास के साथ हम उनको समझ के साथ याद करते हैं। देखने का यहाँ पर कुछ नहीं है। अब फिर बिंदी समझना है, बाबा कहे इसमें ही मेहनत भी है। देख नहीं सकते ना, ये बुद्धि से जाना जाता है कि शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है और कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए, है ना। निकलती भी ऐसे है, प्रवेश भी ऐसे करती है कि जिसके शरीर में प्रवेश करती है, जिसके शरीर से निकलती है ना, किसी को भी पता नहीं चलता। हम सामने बैठे भी जब शरीर छोड़ेंगे तो किसी को थोड़ी दिखाई देगा कि हम सोल्स कैसे निकले। बॉडी गिर जाती है, बस ये दिखता है। तो शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता है। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे ही बिंदी है, परंतु वो ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। अब व्यास का भी कहते बाबा चरित्र देखो तो जैसे वाल्मीकि डाकू थे, ऐसे व्यास जी का भी चरित्र कोई अच्छा नहीं था, लेकिन सारे वेद शास्त्र लिखे हैं ऐसा बोलते हैं कि व्यास ने बनाए हैं, और फिर व्यास को भगवान भी समझते हैं। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र थोड़ी बनाया है, वो तो अपने अपने समय पर अपनी अपनी समझ के अनुसार उन्होंने गॉड के बारे में बताया कि गॉड इज लाइट, इतना बताया, है ना। क्राइस्ट की आत्मा ने बैठकर बाइबल नहीं लिखी है। ये नहीं कि वो बाइबल लेकर आए थे और बाइबल पढ़कर सुना दी तो बाइबल उन्होंने लिख दी, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा कहे कि जब वो आते हैं क्राइस्ट पर काया का आधार लेकर अपने समझ के अनुसार, क्योंकि जो दृष्टि वो मधुबन से लेकर आते हैं अव्यक्त बाप दादा से, उस दृष्टि का जितना प्रभाव उन पर आया, जितना उनको समझ में आया, उसके अनुसार वो गॉड इज लाइट के बारे में आकर बताते हैं। बाइबल उन्होंने नहीं लिखी है, उनके
प्रीच करने के बाद फिर बाइबल लिखी गई है। तो बाबा ने बताया कि क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं है, ये तो बाद में मनुष्य बैठकर बनाते हैं। ऐसे ही गुरु नानक जी ने बहुत शॉर्ट में सुनाया है। वो उनकी तो है छोटी सी साखी, जिसपे उन्होंने मनमना भव या सुखमनी साहब और जप साहब के बारे में बताया। बाकी इतना बड़ा जो ग्रंथ अभी हम देखते हैं गुरुद्वारे में, ये तो बाद में ऐड हुआ है। 10 गुरु आए तो 10 गुरु की उसमें एडिशन है, और अब तो फिर उसमें कबीर के भी हैं दोहे, तो फिर फरीद के भी हैं। ये तो बाद में ऐड होते गया। तो इतना बड़ा बन गया। ये तो बाद में मनुष्य बैठकर बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, समझ नहीं है। जो भी उनके नाम पर बाइबल बनता है उसमें समझ नहीं है। बाबा कहते ज्ञान नहीं है उसमें। ज्ञान सागर तो सिर्फ एक शिव बाबा है। शास्त्रों में ज्ञान की सद्गति की बातें है ही नहीं। जितने भी हम शास्त्र देख लें उसमें भी गीता है मुख्य, जिसमें 5 भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य हैं। वो भी खंडित हो जाते हैं क्योंकि उसके बीच में कृष्ण भगवान वाच लिख देते हैं। तो शास्त्रों से बाबा कहते हैं शास्त्रों में ज्ञान की बातें नहीं है, शास्त्रों में सद्गति की बातें नहीं है। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र है। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं जितने भी हैं वो सब है ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो नहीं सकता। जो किसको ज्ञान देकर और किसी की सद्गति करे। सद्गति करने वाला है ही एक बाप। चाहे इस दुनिया में हम कोई गुरु बना लें, चाहे किसी धर्म स्थापक को हम अपना वो हेड बना ले, चाहे किसी संत महात्मा को बना ले, चाहे किसी देहधारी गुरु को हम अपना वो गाइड बना ले, लेकिन इनमें से कोई भी हमको गाइड नहीं करता। ये सारे जितने भी हैं हमारे आत्मा भाई हैं। अब जितने भी धर्म स्थापक भी ले लें, ब्रह्मा जी हमारे आत्मा भाई हैं। अगर हम देखें तो वो हमारे बिग ब्रदर हैं, क्योंकि सृष्टि पर सबसे पहले वो आते हैं। ऐसे जितनी भी सोल्स इस दुनिया में आती हैं, चाहे हम उनको गुरु क्यों ना बना लें, है असल में वो मेरे बिग ब्रदर। तो भाई भाई की सद्गति कर ही नहीं सकता है, न सही रास्ता दिखा सकता है, न ज्ञान दे सकता है। तो अभी तुम समझते हो कि सारी सोल्स कौन है? ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स में तो ज्ञान हो नहीं सकता। कहाँ ज्ञान है? सारे जितने भी दुनिया में पंडित हैं या जितने भी दुनिया में और भी जानी मानी हस्तियां जो अपने आप को ग्रेट सोल्स समझती हैं, हमको कहाँ सही रास्ता दिखाते हैं? हम सन्यासियों को भी देख लें तो सन्यासी भी ये नहीं सिखाते कि, क्योंकि हमारे दुखों का कारण ही अपवित्रता है। हमारे दुखों का कारण बेअभिमान और विकार है। ये शिक्षा तो हमको कोई भी नहीं देता। सन्यासी खुद भले सन्यास करते हैं, लेकिन वो दूसरों को थोड़ी मना करते हैं। वो तो उल्टा आजकल उनको शादियों में भी बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, तो वो वहाँ भी हाजिर होते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं। उनके लिए बोलेंगे आपके लिए अलग से भोजन बना है। अब अंबानी के वहाँ पर जो भी मैरिज उनका सेरेमनी हुआ है, सारे सन्यासियों को इनवाइट किया गया है। सबने वहाँ पर खाना खाया है, सबने वहाँ पर, जिसने डांस करना है उसने डांस भी किया है। तो मैंने सन्यासी भी हमको जो है वो गाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सभी सोल्स ब्रदर्स हैं। हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाने वाले, हम आत्माओं को दुखों का कारण बताने वाले, फिर बताकर हमको सुधार कर हमारी गति सद्गति करने वाले एकमात्र शिव पिता परमात्मा ही है। तो एक बाप ही है। इस समय ब्रदर्स भी हैं और फिर बाप भी हैं। अब हमको स्मृति आ गई है कि सब हम आत्मा भाई भाई हैं, और फिर सद्गति दाता एक शिव पिता परमात्मा हमारे पिता हैं। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं की सद्गति करते हैं। विश्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। बाबा कहते हैं अभी तो है सारा का सारा
आसुरी राज्य। अब श्री श्री 108 जगत गुरु को कितना मानते हैं लोग, कितनी सभा भरी पड़ी रहती है और वो रो रो कर कथा सुनाते हैं, और जितने लोग बैठे होते सारे रो रो कर कथा सुनते हैं और फिर घर वापस चले जाते, फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो उसी को गुरु मानते रहते हैं। वो भगवान को नहीं जानते, वो ब्रह्मा को नहीं जानते। अभी तो सारा का सारा बाबा कहते आसुरी राज्य है। जो गाइड करते हैं वो खुद भी असुर है, तो क्या किसी को रास्ता दिखाएंगे। संगम पर ही बाप आकर सारी बातें हमको समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है। हमको समझाया गया है एक ही पतित पावन निराकार बाप है। तो जब वो हमें पावन बनाते हैं, जब हमको वो सत्य बताते हैं, जब वो हमारी गति सदगति करते हैं, जब वो हम आत्माओं को सत्यता और दिव्यता से जीना सिखाते हैं, तो फिर हमको याद किसको करना है? एक बाप को ही याद करना है। उनकी याद से ही हम सारी सोल्स के जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो दग्ध हो जाते हैं। तो पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है भक्ति का फल देने भगवान आते हैं। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। ये सभी बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष के बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प के बाद हूबहू होगी। हूबहू 5000 वर्ष के बाद हम सब फिर से पढ़ेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें बाबा हम आत्माओं को रोज समझाते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा कह रहे हैं 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें फिर समझाई जाती हैं। डिटेल अगर हम जगदीश भाई की किताबों में चले जाएं तो बहुत डिटेल है उसमें, लेकिन मेन जिससे हमको परिवर्तन करना होता है उसको बाबा समझाते हैं। जैसे कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में है। बाप आकर अपना भी और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं, क्या करने के लिए? हम आत्माओं को वर्षा देने के लिए। ये भी गायन है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक की भी समझाने कोई के पास भी नहीं। चित्र तो बहुत है बाबा के, परंतु एक की भी समझाने कोई के पास है नहीं। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई भी नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं है। वो तो एक ऑफिशियल प्लेस है जहाँ से अभी ब्रह्मा जी सारा कुछ पाठ बजाते हैं। तो वो एक बाबा कहते हैं उसको भी छोड़ दो, है ना, उनकी दरकार ही नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमको यहाँ की समझनी होती है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे करेक्ट करके अपना पाठ फिर से रिकॉर्ड करना है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है। वो तो है साक्षात्कार की बात। सूक्ष्म वतन जो है वो साक्षात्कार की बात है। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का वो कर्मातीत फरिश्ता शरीर है जिसमें शिव बाबा उनसे वार्तालाप करते हैं या जो भी उनका रूरिहान चलता है, वहाँ आवाज़ नहीं होती है।
फिर यहाँ से जो सोल्स है जो बुद्धि से जाती हैं और कैच करती हैं कि वहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो बाबा कहते वो तो साक्षात्कार की बात है। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठकर समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये भी कोई जानते नहीं है दुनिया में, और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं। किताब आदि भी है उनकी, तो लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हो ही नहीं सकती। अगर हम बाइबल को भी ले लें, है ना, तो उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि क्राइस्ट के 2000 पहले इस धरा पर पैराडाइज था, तो वो भी बोलते हैं। तो मैंने उनका भी बताओ तो इतना लाखों वर्ष तो है ही नहीं है। ये तो मना जो शास्त्र है उसमें मन घड़ंत बातें लिख दी है। बाबा कहे किताब आदि भी है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। हम जब पत्थर बुद्धि हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम जितना दे अभिमान में रहते हैं तो उतना ही बुद्धि हमारी भ्रष्ट होती जाती है। फिर हम झूठी झूठी बातों पर यकीन करते हैं। तो बाबा कहते भगवान आते हैं, हमारी बुद्धि का ताला खोलते, तब हमको वो बातें रॉन्ग लगती हैं। जो हम रॉन्ग कर रहे होते हैं तब हमको रॉन्ग लगती है। जब हमारा बुद्धि का ताला खोलता है उससे पहले तो हम उसको गलत थोड़ी समझते हैं। हम भी वही गलतियां करते हैं जो दुनिया कर रही है। परंतु बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारण करो। जो भी बाबा समझाते हैं, जो भी शिक्षाएं देते हैं, भगवान कहते हैं उसको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ, धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद में रहो, क्योंकि याद में रहने से अपना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, बातें और अच्छे से हमको स्पष्ट होती जाएंगी। तो मुख्य बात है बाप की याद। ये याद की ही तो दौड़ी है, हम सब रेस कर रहे हैं। अगर मुझे रेस भी करनी है, किसकी करनी है? याद की करनी है, दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। रीस किसी की भी नहीं करनी है, लेकिन रेस करनी है। अपने से भी हम रेस करते हैं कि पहले से बेहतर आगे जाएं हम। तो भगवान कहते हैं मुख्य बात है बाप की याद। ये याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई फिर जोड़ी को इकट्ठा बांध कर भी दौड़ते हैं। स्कूल में ऐसी रेसें हुआ करती थी, तो कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध कर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग याद की प्रैक्टिस करते हैं कि हम इसमें आगे निकलें। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए। कुछ लोग सोचते होंगे भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी मिलता है हमको। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। फीचर्स तो दूसरा होगा ना, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए कि जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड हमारी पास्ट हुई है वो फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी। इस वाली जो है, ये जो आखिरी वाली है, ये ऐसी ही फिर से होगी। बाकी जो हमने लिए हैं वो हमको नहीं मालूम है ना कि कौन सा हमने लिया, लेकिन यही फीचर्स फिर होंगे, यही परिवार फिर से होगा, यही जो लोग संबंध संपर्क में हमारे आते हैं वही आएंगे, हूबहू ऐसे ही रिपीट होगा। कितना वंडरफुल ये नाटक है और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर ना मिले दूसरे से, एक का फीचर न मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। ये सब विचार करके आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, है ना। सारा समय हमारा प्रभु चिंतन चले, हमारा ज्ञान चिंतन चले, हम स्व का चिंतन करके अपने आप को परफेक्ट बनाएं,
और फिर शुभ चिंतन चले, इसमें मेरा जीवन बीतना चाहिए। कैसे हमारे बेहद के बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि हम सब पढ़ते आए हैं, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी है। अब बाप कहते हैं भक्ति का जो समय था वो पूरा हुआ, करनी है, फिर से हमने करनी है भक्ति आकर। लेकिन अभी जो भक्ति का पाठ है, भगवान मिल जाते हैं तो ये भक्ति का समय पूरा हो जाता है। अब भक्तों को भगवान के द्वारा फल मिलता है। अब हम पहले जन्म में भक्ति करते तो तुरंत बाबा फल नहीं देते, इकट्ठा होता रहता है। भगवान बार बार आके नहीं करते। वैसे ही हम उल्टे मार्ग पर चलते तो उसका क्या फल मिलेगा। जब एक्सट्रीम भक्ति करके हार खा लेते हैं, गिर जाते हैं, रोते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, पुकार बड़ी तीव्र हो जाती है, फिर हम प्रभु जी को पुकारते हैं, फिर भगवान फल देने के लिए आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बेचैन रहते थे, वो सत्य को ढूंढ रहे थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैराग पहले ही धरनी उनकी वैराग वाली तैयार हो गई थी, उस चक्कर में वो गुरु बनाए जा रहे थे, लेकिन गुरुओं से भी उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। तभी तो 12 किए ना, 12वें से भी वो अतृप्त हो गए थे। जब भगवान ने आकर उनको दर्शन दिया और गुरु को कुछ पता ही नहीं था, तब उनका मन बिल्कुल उनसे हट गया। फिर वो शक्ति के पीछे पड़ गए कि ये कौन है अद्भुत शक्ति जो मेरे को अभी परिचय दे रही है, कभी स्थापना कभी विनाश का साक्षात्कार करा रही। तब वो उस शक्ति के पीछे चल पड़े। तो उनको क्या मिला? भक्ति का फल ज्ञान मिला। ये नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ पर आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े? शास्त्र तो चल रहे हैं ना काफी समय से, लेकिन कहाँ भगवान किसी को मिला। उल्टा और अंधश्रद्धा में घुसते ही चले जा रहे हैं, मन गढ़ंत कहानियां बनाए जा रहे हैं। वो जो चीजें हुई ही नहीं है उसको कह रहे हैं हुई है, बस उसी का चिंतन करते हैं। रामायण हुई ही नहीं है, महाभारत ऐसा हुआ ही नहीं है जैसा विवरण करते हैं, तो फिर किसी को क्या पता चलेगा। तो शास्त्र पढ़ने से किसी को भगवान कहाँ मिला है। कभी मना अभी कहते हैं हनुमान के रूप में आएगा, कोई कहेगा कृष्ण के रूप में भगवान आएगा, क्रिश्चियंस कहते हैं क्राइस्ट फिर से आएगा। ऐसे कर रहे हैं ना, सारे लोग अपना अपना लगा कर बैठे हैं और यहाँ भगवान जी आकर पढ़ा भी रहे हैं, और जिसको तैयार होना है वो तैयार भी हो चुका है, एडवांस पार्टी में जा चुका है, और वो पुनः जन्म लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। सारी एडवांस पार्टी तैयार है, ब्रह्मा जी कृष्ण बनकर आने के लिए तैयार हैं। किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं, भगवान जाने वाले भी किसी को मालूम नहीं। बाबा कह रहे हैं अगर शास्त्रों से ही काम हो जाता तो भगवान को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान फिर आकर क्या करेंगे। आधा कल तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते एकदम तमो प्रधान ही बनते है ना। अब देखो जितने भी सन्यासी भी जो है, जो कथाएं सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी शादियां भी करके आ रहे हैं, और कितना लोग उनको भगवान समझ रहे हैं। और जो नई शादी करी है वो भी शादी करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो किसको पता है, शास्त्र पढ़कर किसी को भी नहीं पता चल रहा है कि हमको पवित्र रहना है, और अपवित्रता ही हमारे दुखों का कारण है। उनको मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता की वजह से इतना विकराल विनाश होना है, जिसमें सभी सोल्स जो हैं अपने जो है ना हिसाब किताब चुकतू करेंगे। अब जो ऊपर से सोल अभी आई है उसका नाम मान हो रहा है, एकदम बेतुकी बातें वो बोलते हैं, लेकिन वो बेतुकी बातों में भी आत्माएं श्रद्धा से उनके पांव छू रही हैं, उनके महिमा कर रही हैं। लेकिन उनकी क्वालिटी ये है कि वो सबके साथ मिलकर रह रहे हैं। कोई फिर भविष्यवाणी भी कर देते हैं ऐसे ही करके। क्यों? क्योंकि उन पर परमधाम का इफेक्ट है, वो इस जन्म में ही नीचे आए हैं, इसलिए उनमें वो ऊपर की पावर है जिसकी वजह से। लेकिन वही सोल्स जो हैं वही जल्दी जल्दी अब रजो बन जाएंगे, जैसे शादियां करेंगी, और जिसकी शादी हो गई है वो तो तमो बन जाएगा, लेकिन जिसकी नहीं हुई है और होने वाली है वो रजो बन जाएंगे, रजो से फिर फटाफट तमो बन जाएंगे। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र पढ़कर सारे के सारे क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। तो कहाँ शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी में भी प्योरिटी तो नहीं आई।
तो तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो। हम भक्ति करते करते तमो प्रधान ही बनते आए हैं, क्योंकि भक्ति करते करते एक तरफ भक्ति करते हैं, दूसरी तरफ विकारी हथियाले भी बांधते हैं, है ना। और पहले तो अलग जगह जाकर विकारी हथियाला बांधते थे, अब तो मंदिरों में गुरुद्वारों के अंदर विकारी हथियाला बांधते हैं। और मंदिरों में गुरुद्वारों में रहने वाली जो सोल्स हैं, वहीं पर जो रहती हैं सोल्स, अब वहाँ जो अंदर पूजा स्थान है वो एक जगह है, उसी के साथ में कमरे बना रखे हैं, उसी के साथ में रहते हैं, वहीं पर शादियाँ भी करते हैं, वहीं पर बच्चे भी पैदा करते हैं। तो मैंने कुल मिलाकर अब वो जगह जो है मंदिर गुरुद्वारों की, वो भी सारी अशुद्ध करती है। इसीलिए इस विनाश में सारे मंदिर भी टूट जाते हैं, सब कुछ टूट जाता है। क्यों? लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वो क्या है कि पतितपना तो चल रहा है ना। तो भगवान वही समझ दे रहे हैं कि शास्त्र भी पढ़ते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन सब कुछ करते करते तमो प्रधान भी बनते जा रहे हैं। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं बाबा, और दैवी चलन भी चाहिए, ये भी समझाते हैं कि हमारी चलन में अब दिव्यता होनी चाहिए, हमारी चलन में अब सत्यता होनी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि एक तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। ऐसे नहीं कोई को विश चाहिए, वो नहीं देते हो तो ये कोई दुख देना है, क्योंकि इसमें सोल्स पूछती हैं, कुछ सोल्स पूछती हैं कि ये बाबा तो कह रहे हैं दुख नहीं देना है, मुझे तो लगता है मैं तो बड़ा दुख देती हूँ, वरना जो भी युगल होता होगा वो नहीं चलता है ज्ञान में, वो अपवित्र रहना चाहता है। तो कुछ सोल्स पूछती हैं कि ये हम कहीं दुख तो नहीं दे रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात है कि भगवान पवित्रता पर इतना हाईलाइट करते हैं, पवित्रता को लेकर तो भगवान बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसके लिए तो बहुत कड़ी सजाएं मिलती हैं। ऐसी सोल्स ना इस तरीके से, माना बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि दुख देना, हम तब किसी सोल को दुख देते हैं जब हम स्वधर्म के विपरीत जाते हैं। हमारा स्वधर्म और स्वरूप है पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और फिर ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, ये हमारे स्वरूप हैं। जब हम इसका सहयोग किसी सोल को नहीं देते हैं तब हम दुख देते हैं। माना जब हम पवित्र नहीं रहते हैं, अब पवित्र की बहुत बड़ी परिभाषा है, उनमें से अगर कोई भी चीज़ का माना उल्लंघन हम करते हैं तो हम किसी सोल को दुख देते हैं, हिंसाएं करते हैं, ये सारा तो उसमें आ जाता है ना संपूर्ण पवित्रता में। जब हम वो करते, माना जब हम अपवित्र किसी को बनाते तो हम असल में दुख देते हैं। जो सोल पूछती थी वो सोल अब नहीं पढ़ती है, दैट मीन्स अपवित्र बन गई है। माना दुख वो समझ नहीं पाते हैं, वो भगवान की शिक्षाओं को पढ़ते हैं लेकिन उसको उल्टी विधि से भी ले लेते हैं कि कहीं हम ऐसे ये आत्मा इतना तड़प रही है, कहीं हम दुख तो नहीं दे रहे, और फिर वो लोग उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं, फिर भगवान की पढ़ाई छोड़ते, क्योंकि भगवान की पढ़ाई छोड़े बिना तो चलेगा नहीं। जब गलत मार्ग पर चलते हैं ना, वही सोल पढ़ाई सबसे पहले छोड़ती है, क्योंकि उसको अंदर खाता है और वो फिर पढ़ना ही नहीं चाहती कि न पढ़ो न सुनो और न पाप बनेगा। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि कितने पापों का खाता जमा हो रहा है। बहुत सारी सोल्स पढ़ाई को छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज वो परिवार को वैसे मना परिवार को अब ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार उनके साथ रहना नहीं मुमकिन होता है ना, तो फिर वो लोग सबसे पहले ईश्वरीय पढ़ाई छोड़ते हैं। इसी विधि से तो बहुत सारी सोल्स अभी तो छोड़ेंगी, ये दौर आ गया है ना, अब अंतिम समय आ गया, तो बहुत धड़ धड़ करके आत्माएं पढ़ाई छोड़ देंगी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कितना ना खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, एक तो हमको दैवी चलन चाहिए ना, तो एक तो किसी को दुख नहीं देना है। लेकिन बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई को विश चाहिए और वो आप नहीं देते हो तो आप सोचो कि हम किसी को दुख दे रहे हैं और फिर विश दे बैठो, ऐसा नहीं करना। बाबा कहते हैं ना, वो नहीं देते हो तो ऐसे तो बाप कहते नहीं है, क्योंकि बाबा के महावाक्यों को कई लोग दूसरे रूप में बोल कर ना एक दूसरे को भटका भी देते हैं कि बाबा तो कहते दुख नहीं देना, हम तो दुख दे रहे हैं,
वो तो माया है। वो जो पर्सन विश कहता है दे दो, वो तो सबसे बड़ी माया है। वो तो एक बार आपने विश दे दिया, उसके बाद आप जिंदगी भर रोते रहिए। वो 32 बार सुनाएगा भी आपको, लेकिन जब तक वो मिसगाइड नहीं कर लेते हैं ना, तब तक वो पीछे पड़े होते हैं। आत्माएं इस बात को नहीं समझ पाती। तो हम दुख देते हैं जब हम स्वधर्म के विपरीत जाते हैं। अब प्रेम स्वरूप मीन्स रूहानी प्रेम, रूह का जो स्वधर्म है, जब हम उसमें रहते हैं तो सारी सोच, क्यों बाबा कहते हैं सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे? कैसे? दिव्यता से और सत्यता से। क्यों जोर देते हैं कि अपने व्यवहार में दैवी गुण लाओ? क्योंकि सिर्फ दैवी गुण सारी सोल्स को संतुष्ट कर सकता है। हमारा दैवी गुण वाला व्यवहार सारी सोल्स को संतुष्ट कर सकता है, खुश कर सकता है, उनसे दुआएं प्राप्त करा सकता है। बाकी आप विश दो, कोई नहीं सुखी होगा। वो यहाँ पर आप विश दो, उसके बाद वो आपको गालियां भी देगा, वो आपको दुख भी देगा, उल्टे बोल भी बोलेगा। तब सोल को होश आता है ना। जैसे जितने भी लोग करवा चौथ करते हैं उसमें मेजॉरिटी लोग गालियां खाती हैं, मार खाती हैं, लेकिन फिर व्रत रखती हैं, है ना। तो ये जितने भी सोल्स हैं जो विश के लिए उकसाते हैं, ये विश लेने के बाद भी आपको गालियां ही देंगे। लेकिन ये जो हमारा स्वधर्म है, ये जो हमारी दिव्यता है, ये बड़ी सुखदाई है। इसी से मेरे सारे हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। क्यों बाबा बोलते हैं कोई कुछ भी कहे आप शुभ भावना शुभकामना रखो। कोई आपको गाली दे, कोई आपको बदनाम कर दे, तो भी आप शुभ भावना शुभकामना दो, क्योंकि उस विधि से मेरे सारे सभी सोल्स के साथ हिसाब किताब सेटल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी क्यों चुप रहते थे? इसीलिए क्योंकि वो तो सबसे शुरू में आने वाली सोल है, वो तो सारी सोल्स के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए कितने भी लोग गाली देने, ब्रह्मा जी ने दुआएं दी। तो हमको भी बाबा यही सिखाते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से व्यवहार करो। इसको बोलते हैं सबको सुख देना। तो विष देना जो है ये सुख देना नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई को विष चाहिए वो नहीं देते हैं, हो तो ये कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं है। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना किसी को दुख नहीं देना है, इसलिए चलो जी कर लो जो भी कर सकते हैं। अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो ये ना मायावी ख्यालात आते हैं बुद्धि में, किसको दुख नहीं देना। अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो ये भी किसको दुख देना होगा ना, ऐसे बोलते हैं, है ना। बाबा की पढ़ाई को, बाबा सारी पढ़ाई तो पवित्रता पर ही पढ़ाते हैं, फिर पवित्रता पर पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहते कुछ बुद्धू बच्चे, बाबा बुद्धू ही बोलेंगे ना, कि कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना। अब कई सोल है वो बोलेगी कि ना वो घर वाले जो हैं शादी करवाते हैं, अगर वो फिर शादी करवाने वाले जो रिश्ते होते हैं वो आंसू बहाएंगे, तुम नहीं करोगे तो ऐसे ना हम मर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके कोई आंसू बहाते। अगर बाबा का बच्चा पिघल जाए, वो एक्चुअली बाबा यही बोलते हैं कि जो सोल खुद ही करना चाहती वही करती है, लेकिन जो पवित्र रहना चाहती है जैसे शुरू की सोल से, वो तो मर मिटती हैं कि मारो पीटो जो मर्जी करो, हम तो पवित्र हैं। तो कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसी को दुख नहीं देना, अब ये विष मांगते हैं ना तो इनको देना चाहिए। ये मायावी ख्याल है। उसके बाद गालियां मिलेंगी उसी व्यक्ति से, इस बात से बिल्कुल अनजान है। नहीं तो ये भी किसी को दुख देना हुआ ना, ऐसे समझने वाले बाबा कहते हैं मूढ़मती भी ना, जिनका दिमाग नहीं काम करता है ना, अपनी मनमत चलाते हैं, परमत चलाते हैं, ऐसे मूढ़मती भी बाबा के बच्चे हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, ये तो बाबा की पहला वरदान है, पवित्र भव योगी भव। ये पहला फरमान है कि भाई ये विकारी हत्याला बंद करो। ये तो भगवान खुलेआम बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने खुले आम बोला है कि विकारी हत्याला बंद, विकारी वृद्धि बंद। फिर बाबा के महावाक्यों को उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की हमको समझ चाहिए।
आपको लिस्ट बनानी है। अब जैसे पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता है ना, इसकी लिस्ट बनानी चाहिए हमें। इसकी लिस्ट बनाकर देखना चाहिए कि बाबा प्योरिटी किसको किसको बोलते हैं, वो मेरे अंदर होनी चाहिए, और वही प्योरिटी जो है वो सबको सुख देगी, वो सबको सुख देगी। रूह है, हम रूह स्वधर्म से ही सुख प्राप्त करती है। नहीं तो जिस्मानी सुख तो वो कई अपनाती है, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, फिर और ढूंढती है, नहीं यहाँ से भी सेटिस्फाइड, शादियाँ करती है नहीं सेटिस्फाइड हुई, बच्चे करते नहीं सेटिस्फाइड हुए, फिर कुछ और ढूंढते, फिर कुछ और ढूंढते, फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उनको वो खुशियाँ नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्म के विपरीत जा रही है। बाबा कहते हैं पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं आसुरी चलन और दैवी चलन की समझ चाहिए, किसको आसुरी चलन कहते हैं, इसलिए स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि सोल्स को मालूम चले। नहीं तो कई सोल्स अपने अपने विधि से चलते हैं। अच्छा ये वो नहीं खाते, ये वो खाते हैं, इनको बहुत पसंद है तो हम इनको यही बना कर देंगे। मैंने कई सोल्स ऐसी होती है, वो जो उनकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं बोलती है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते, वो तो कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है, वो तो ये बोल देते हैं कि आत्मा पर तो कोई लेप छेप ही नहीं लगता है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में भी जाओ, कोई हर्जा नहीं। ये शास्त्र में पढ़ाते हैं कि आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता। भगवान जी आकर बोलते हैं सारा लेप छेप आत्मा को ही लगता है, वही शरीर के द्वारा भुगतान करते हैं। ऐसे भी सिखलाते हैं, कोई हर्जा नहीं, खाओ पियो, कुछ भी खाओ पियो। अब क्रिश्चियन वाले जो हैं वो क्या बोलते हैं, हमको क्राइस्ट ने परमिशन दी है नॉनवेज खाने। क्राइस्ट ने परमिशन दी, क्राइस्ट ने तो कभी दी भी नहीं होगी, लेकिन बोलते। कोई बोलते हैं खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। सन्यासी कहाँ मना करते हैं किसी को, गुरु जो बनते हैं वो लोग मना करते हैं क्या? वो तो उल्टा, और लोग विकारी हथियाला बांधते भी हैं, मत्था भी टेकते हैं उनके पास जाकर, और फिर बच्चे भी होते हैं तो कहेंगे गुरुजी आपने दिया, गुरुजी आपने दिया, ऐसे बोलते हैं। सब दुर्गति में लेकर जाने वाली सोच है। ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, ज़रूर अच्छा है, अब तो वेजिटेरियन बनते हैं, सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छीछी चीज़ नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तुम भी माइनॉरिटी हो ना, बहुत कम हो इस समय, तुम कितने थोड़े हो, क्योंकि कायदे से देखे तो 108 ही आत्माएं हैं जो भगवान का कहना मानती हैं, फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते हैं वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है दैवी गुण धारण करना, है ना। शुरू में 350 बच्चे आए हैं ना, धीरे धीरे आए ना, तो फिर धीरे धीरे कितनी वृद्धि होगी, अब तो बहुत सारे बच्चे हो गए। तो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है कि अब दैवी गुण धारण करो, क्योंकि इसी से हम सबको सुख दे सकेंगे। सबको सुख देना तो दैवी गुण से ही दे सकते हैं। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए, बाहर से तो खानी नहीं चाहिए किसी के भी, क्योंकि सब छीछी है। गालियां दे रहे होते हैं और समोसे का आटा गूंथ रहे होते हैं, लड्डू गोल गोल बना रहे होते हैं। मंगलवार वाले दिन लड्डू चढ़ाते हैं ना सारे लोग, क्या क्या बातें करते रहते हैं, वैसे ही बना बना कर। ये तो बाबा हमको तहजीब सिखाते हैं कि कैसे हमको खाना बनाना है, लेकिन उसमें भी हम लोग कई एक बार देखते हैं कि अब जो हो गया है, भीड़ जैसे जैसे बढ़ गई है, तो सोल्स लौकिक बातें करती हैं जब भोजन बनाती हैं। इसलिए बाबा की याद में खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी जो उसमें पड़ी हुई है भोजन में, वो फिर वैसे तो ऐसा ही होता होगा, कुदरती ऐसा होता है। जैसे कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी कि जब तुम अच्छे बन जाते हो, जब तुम उन्नति को पाते हो, तो तुमको भोजन भी शुद्ध मिलेगा। कल की लाइन में था
कुदरती मिलेगा शुद्ध कहीं ना कहीं से। तो यहाँ भी ऐसे ही होता होगा कि बाबा के घर में जो सोल्स वैसे बात करते हुए, उल्टी बातें करते हुए बना रहे होंगे, तो वो उन्हीं सोल्स को मिलता होगा जो उल्टे काम कर रहे होंगे या जो इस तरह की बातें करते होंगे। कुदरती जब वो पैसा किसी ने जो दिया है, दे के भान में, दे के अभिमान में, काउंट करके जो दिया है, जब वो पैसा का जो भोजन है वो नाली में जा सकता है या कूड़े में जा सकता है, जो फेंक देते हैं लोग, जो इतने बड़े बड़े वहाँ पर बिन्स बने होते हैं, उसमें एक में तो वेस्ट खाना ही डाल रहे होते हैं लोग, तो वो सारा वेस्ट दादी कहती वही होता है जो वैसे पैसे का होता है। ऐसे ही फिर बाबा का जो यस्टरडे का महावाक्य है कि अगर तुम श्रीमत पर चलते हो और अगर तुम उन्नति करते हो, तुम पवित्र बनते हो, तो तुमको भोजन भी पवित्र ही मिलेगा। अब दादियों को पवित्र भोजन ही मिलता था, तो उन्होंने पूरी उन्नति की थी। उनके खास भोजन का विशेष ध्यान रहता था कि इनको क्या दिया जाएगा और क्या नहीं दिया जाएगा। वो कुदरती सोल्स उनके साथ वैसा रहेंगे। दादी जैसे बोलती है कि तुम पवित्र बन जाओ ना, तुम्हारे सामने कोई भी सोल ना उल्टा काम कर ही नहीं सकेगी। जनक दादी के सामने कोई उल्टा काम नहीं कर सकता था। उल्टा काम करने वाले लोग भाग जाते थे, सामने नहीं आते थे। तो ऐसी पोजीशन हो जाती है। तो छीछी वस्तु कोई के हाथ की बनाई हुई हमको नहीं खानी चाहिए। जो भी बाहर का खाना है, छीछी वस्तु हमको बाबा ने बता ही दिया है। पैकेट की चीज़ें छीछी होती हैं और फिर बासी चीज़ें छीछी होती हैं, जो पुरानी होती हैं। बॉटल्ड चीज़ें, अचार मुरब्बा छीछी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको नहीं खानी है। पहले खा लिया ना हमने, कितना खा लिया। अब तो पाप आत्मा बन गए हैं, अब हमको पुण्य आत्मा बनना है। तो हमको कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करना पड़ेगा। नहीं खानी है हमको ये चीज़ें, और किसी के हाथ की बनी हुई बिल्कुल नहीं खानी है। तो छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई हमको नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, रिगार्ड से, पूरी रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य से अपने चार्ट में हमको देखना है, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। हमारा चार्ट, ये सुंदर सा चार्ट है ना, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अपने चार्ट में हमको देखना है, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, झूठ तो नहीं बोलते, किसी को तंग तो नहीं करते, दैवी गुण धारण किए हैं। ये हमारा आज का चार्ट। रोज बाबा चार्ट का अलग अलग टॉपिक देते हैं, तो रोज की चेकिंग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ना। जैसे वो पहले वाला चार्ट नहीं, कितने कितने छपते थे ना चार्ट। अमृत वेला किया, अच्छा फिर मुरली पढ़ी, अच्छा फिर ये वाला योग किया, फिर दिन में मनसा सेवा करी, ऐसे ऐसे वाला चार्ट है। फिर सुबह कितने बजे उठे, फिर रात को कितने बजे सोए, ऐसे नहीं। रोज प्रभु जी की मुरली, रोज का चार्ट है। सुबह को पढ़ी, फिर दिन में अमल में लानी है, रात में लिखना है कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। उस पर जो नहीं किया वो मुझे ध्यान रखना है। तो चिंतन सारा दिन मेरा चलता रहे। आज जैसे अब सारा दिन चिंतन चलता रहेगा कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चल रहे हैं, झूठ तो नहीं हम बोल रहे हैं, हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशंस ही बाबा की बिल्कुल अलग अलग है। खुद को हम ट्रस्टी कह रहे हैं, बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा, संबंध संपर्क सब तेरे। और फिर बाबा कहते हैं मोह के वश होकर फिर कहना मैं और मेरा, कहना तेरा और करना मेरा, ये झूठ बोलते हैं।
उसको बाबा कहते झूठ। तो झूठ तो नहीं बोलते। तन मन धन तेरा बोला है, संबंध संपर्क तेरा बोला है, तो हम क्या हो गए? हम ट्रस्टी हो गए। तो क्या सारा दिन हम ट्रस्टी बनकर चलते हैं? अगर इधर बोलते हैं भगवान सब कुछ तेरा और उधर समझते हैं मेरा, तो हम झूठ बोलते हैं। तो ऐसा वाला झूठ तो नहीं बोलते, ये हमको देखना। नहीं तो कई लोग बोलते हैं हमने तो झूठ नहीं बोला आज, हमने तो झूठ नहीं बोला आज। नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में झूठ किसको कहते हैं वो समझना। शरीर है, कहीं शरीर है, हम फलाने हैं, ये झूठ बोलते हैं। हम तो सोल्स हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। देहधारी के बच्चे तो नहीं हैं। देहधारी के तो बॉडी है, बॉडी तो विनाशी है। तो हम झूठ तो नहीं बोलते। चेक करना, क्योंकि तंग भी हम तब करते हैं जब हम देभान और देहाभिमान दैवी गुण धारण किए। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करना। शिव बाबा की पढ़ाई के साथ साथ हमको दैवी चलन धारण करनी है। हमें पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तुएं अब हमको नहीं खानी है। बाहर की कोई भी चीज छीछी वस्तु है, हमको वो नहीं खानी है। हमको पूरा वैष्णव बनना है, रेस करना है। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन हमको धारण करनी है। हमको पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तु जो है उसको हमको नहीं खाना है। पूरा वैष्णव बनना है, रेस करना है। किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना है। सतगुरु जी का वरदान। बाबा हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, क्योंकि बाहर जितनी भी चीजें बनी हुई हैं या बनती हैं वो अच्छी नहीं है। उसको बनाने में वृद्धि हो गई है ना बहुत सारी सोल्स की, इसीलिए वृद्धि होने की वजह से वो बनाने के तरीके गड़बड़ हो गए जो हमको नुकसान पहुंचाते। और वैसे भी हम आत्माओं को ये समझना है कि सतयुग में नेचुरल फूड खाते हैं। वो तो जमीन के नीचे वाला भी नहीं खाते। इसलिए देखो हम आलू खाते हैं, अरबी खाते हैं ना, नुकसान करते हैं। ये हम ज्यादा खाते हैं तो ये नुकसान ही करते हैं। ये जमीन के नीचे पाई जाने वाली चीज है। अब जमीन के नीचे कितना किचड़ा भी हो गया है ना। और कैसे कैसे निकालते हैं, पैर ऊपर रखते हैं। अब मंडी में भी चले जाओ तो टापते भी हैं, और टापते हुए गंदी गंदी चप्पलें भी ऊपर, आलू जो होते हैं ना उन पर तो पैर भी रख रख कर वो लोग बोरे खाली करते हैं। तो कोई कोई लोग अच्छी अच्छी शॉप में आ जाते तो वो उसको धो धा कर रखते, लेकिन मेजॉरिटी धोते भी कैसे? गंदे पानी में ही धोते हैं। लेकिन है ना, वृद्धि होती जा रही है ना, तो वो जो शुरू की सोल्स हैं, सतयुगी सोल्स हैं, वो तो पेड़ों पर जो लगी हुई चीजें होती हैं वो खाते हैं। वो लालच नहीं करते, वो थोड़े से ही तृप्त होते हैं। अभी तो लालच बढ़ गया है, वो तो सब्र ही खत्म हो गया है कि उसको पेड़ पर पकने भी नहीं देते, उसको पूरा उगने भी नहीं देते हैं। अपने ओरिजिनल विधि से कोई चीज बड़ी हो या पके तो वो फायदेमंद है ना। अब उसको रातों रात इंजेक्शन, वो इंजेक्शन भी लगाते हैं, और रातों रात केमिकल्स ऐसे बन गए हैं कि एक पैकेट में थोड़ा सा केमिकल रखते हैं। अब सब्र नहीं है लोगों को, तुरंत चाहिए तुरंत चाहिए। फिर वो क्या करें? तो दिमाग लगाया, केमिकल ऐसा बनाया, पेड़ों पर उपज जो है ज्यादा हो उसके लिए पेड़ों को इंजेक्शन भी लगा देते हैं, रूट में लगा देते हैं, और जो वो फटाफट करते हैं, ग्रो करते हैं, फटाफट केले उगते हैं, फटाफट सारे के सारे कच्चे केले कमरे में रखते हैं। खुद ही बोलते हैं कमरे में रखते हैं, रातों रात पका देते हैं। इसलिए कितनी भी चीजें लाओ अंदर से गली हुई होती, केमिकल से पका रहे। इसलिए तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम कम खाएं और प्रभु जी की याद में खाएं। दाल रोटी ही जिक्र इसलिए बाबा ने किया है क्योंकि उसको भी कोई ऐसा नहीं कि वो कुछ प्यूरिफाइड है, लेकिन जो जब हम उसको बनाएंगे तो उसको याद में बनाकर प्यूरिफाई करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर उनकी याद में खाएंगे तो उसका विषैलापन प्रभु जी की याद से खत्म हो जाता है।
तो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बाकी हम कोई भी चीज़ खाएं तो नुकसान पहुंचाती है। फ्रूट भी गज़ब तरीके से ये हम उगाते हैं और फिर उसको पकाते तुरंत हैं ताकि तुरंत मार्केट में उपलब्ध हो जाए, तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसानकारक है। तो धीरे धीरे हमको जो रॉ फूड है ना, जब पकाते नहीं थे सोल्स ना, उस तरफ ही जाना, क्योंकि वही फूड सोल को सूट करता है। कितना भी वो पकवान खा ले उतना ही वो क्या कहें आफत में भी आती है, खाती भी है, आफत में भी आती है और बीमारियों की शिकार भी होती है। इसलिए बाबा हमको बोलते पूरा वैष्णव बनना, पूरा। और अगर हम सच्चे बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, तो बाबा ऐसी जगह पर रखेगा जहाँ पर हमको फिर भी प्योर चीज़ मिल जाएगी। ये भगवान का वायदा है। हम अगर उनके साथ वफादार हैं, हम अगर उनके कहना मानते हैं, तो हमारी हिफाजत करना वो फिर सारी जिम्मेवारी प्रभु लेते हैं। लेकिन फिर हमको वैसा बनना भी है। अगर हमारे अंदर गंदगी है तो फिर हमको गंदी गंदी चीज़ें ही मिलेंगी, हमको समझ भी नहीं मिलेगी और फिर हम गंदी चीज़ें खाएंगे। तो हमको कैसा बनना है? पूरा वैष्णव। पूरे वैष्णव फिर दूसरे के हाथ का, जैसे विश्व किशोर भाई, वो तो किसी के हाथ का भी नहीं खाते थे। हालांकि दादियाँ ही बताती हैं कि हम लोग भी जो बनाते थे वो नहीं खाते थे, वो खुद बनाते थे। और वो देखो लक्ष्मी नारायण के बच्चा बने हुए। तो बाप के फरमान पर, आज का सदगुरु जी का वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ और विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। मैंने सारे दिन में अच्छा पाठ बजाया हो चाहे बुरा, या कुछ बुरा हुआ हो या कुछ अच्छा हुआ हो, सब बाप के हवाले कर देना। अपनी बुद्धि को बाबा कहते खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ फिर सो जाओ, अकेले मत सोना। बाबा कहते अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ या विकारी स्वप्न आते हैं। अगर हमको बैड सपना आता है तो मेरे को चेक करना है कि रात को सोने के पहले मैंने कौन सी बातें करी हैं। ये भी बाबा कहते अलबेलापन है कि व्यर्थ बातें करते करते सो जाओ। फालतू बातें नहीं करनी है। जैसे हम सभी आत्माएं जो हैं, हम तो गृहस्थ में है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे सिचुएशंस होती है, क्योंकि दूसरी सोल के अनुसार भी चलना पड़ता है। किसी का काम देर से ख़त्म हुआ, किसी ने लेट खाना खाया, किसी ने जल्दी खाया, ऐसी वाले पेपर भी हमारे आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि बाबा ने हम आत्माओं के लिए वो विधि बनाई है कि हम रात को रिवीजन करते हैं बाबा के साथ। तो जब हम रिवीजन करते हैं, कईयों के काम अगर ख़त्म हो गए होते हैं, तो वो आराम से उसी चिंतन में और पॉइंट्स को रिपीट करते हुए, बाबा के साथ बात करते हुए सो सकते हैं। उसी समय सो सकते हैं, 10 बजे के आसपास सो सकते हैं। तो फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर ठीक नींद आएगी और फिर समय पर उठ भी जाएंगे। लेकिन जितना जिसका अगर कोई काम बढ़ता है, पेपर होता है, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि सोने के पहले हमारी कोई भी वेस्ट टॉक नहीं होनी चाहिए और वर्णन नहीं करना ना व्यर्थ बातों का। बाबा कहते तुम अकेले सो जाते हो, भूल जाते हो और वेस्ट बातों का वर्णन करते हो।
तो वेस्ट बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ और विकारी स्वप्न आते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़कर फरमान पर चलो तो व्यर्थ और विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाए। आ ही नहीं सकते हैं बाबा कहते हैं। अगर हम सोल्स अलबेलापन, ये अलबेलापन है ना, मना सीरियसली बाबा की शिक्षाओं को लिया नहीं, किसी ने व्यर्थ बातें की तो कर ली, ये अलबेलापन है। गंभीर आत्मा ऐसा अलबेलापन नहीं करेगी, वो बड़ा सिंसियर रहेगी कि बाबा ने बोला है ऐसे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। फालतू बातें करके नहीं सोना है, वो प्रभु की याद में रहकर सोना है, चार्ट लिख कर सोना है ना। तो ये भी बाबा कहते अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़कर फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर कभी भी हमको व्यर्थ सपना नहीं आएगा, कभी भी हमको विकारी सपना नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की याद में सोए ना, फिर भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है रक्षा करने की। अगर हम बाबा के साथ सोए हैं तो गलत सपना नहीं आ सकता। तो भगवान के फरमान पर हमको चलना है। भगवान का फरमान है, रात को अच्छा हुआ बुरा हुआ अपनी बुद्धि को खाली करो, बाबा को सारा बता दो, फिर हम व्यर्थ से और विकारी स्वप्नों से मुक्त रहेंगे। सोते समय बुद्धि को क्लियर करके सोना, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, सब प्रभु जी को हवाले कर देना, अपनी बुद्धि को खाली करना, बाप को देकर बाप के साथ सोना। हमको अकेले नहीं सोना। अकेले सोते हैं तो वेस्ट बातों का वर्णन करते करते अगर हम सोते हैं, तब व्यर्थ और विकारी स्वप्न हमको आते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़कर हमें फरमान पर चलना है तो व्यर्थ और विकारी स्वप्नों से हम मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान सोल्स जो होती हैं वही सच्ची सेवा के द्वारा सभी की आशीर्वादें जो है ना प्राप्त करती हैं। शक्तिशाली सोल्स होती हैं, श्रीमत पर जो चलती है वही तकदीरवान आत्मा है, क्योंकि हमारी तकदीर की तस्वीर जो है, रूहानी तस्वीर, वो बनाने की समझ तो बाबा ही देते हैं। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो तकदीरवान आत्मा है, वो फिर सच्ची सेवा करती हैं। तो सच्ची सेवा जब करती हैं तो उनको फिर सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हमको कैसे बनना है? हमको श्रीमत पर चलने वाला तकदीरवान सोल बनना है। हमको कैसी सेवा करनी है? हमको सच्ची सेवा करनी है, और फिर सभी की आशीर्वाद जो है वो हमको प्राप्त करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माएं जितनी भी हैं सभी का हम धन्यवाद करेंगे। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे। सभी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग और कलयुग में आती है सबका धन्यवाद करेंगे। हमको विश्व कल्याणकारी बनना है। तो सब आत्माएं ही तो हमको विश्व कल्याणकारी बनाती हैं जब हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। कहते हैं ना, जब बहुत बेचैनी होती है तो फटाफट थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल द सोल्स, ऐसे बोलना। न जाने कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है, उनको तो नहीं मालूम ना। फटाफट सबका धन्यवाद, सबके लिए अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने से किसी की नेगेटिविटी से हम दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये जो सत्यता है, ये जो दिव्यता है, ये हमको हर तरह से बचाती है। इसी से मेरे पास्ट के विक्रम भी सारे विनाश हो जाएंगे, क्योंकि इसी से मैं याद में रहूंगी।
क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, दिव्यता यूज़ कर रहे हैं, तो हम एकदम प्रोटेक्ट हो रहे हैं। मेरे विक्रम भी विनाश होंगे, मेरे नए विक्रम और नहीं बनेंगे, है ना? सारा होगा मेरे साथ। तो फिर हमको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, सत्यता दिव्यता को ही यूज़ करना। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो प्रभु जी से मिलते हैं उसका धन्यवाद, अनमोल संगम युग का जो समय है उसका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जिसमें रहकर हम पावन बन सकते हैं, जिसमें रहकर हम सत्यता और दिव्यता को धारण करते हैं। इसलिए इसका धन्यवाद करना है, ये चलता रहे, इसको लायक बनाना कि चलता रहे। इसमें रहते हुए मुझे पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है, मुझे अशरीरी विदेही बनना है, मुझे इसी में रहते हुए फरिश्ता बनना है। ये शरीर तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय, इसको फिजिकली फिट रखने का मना, जितना हम सत्यता जिएंगे, जितना हम दिव्यता में जिएंगे, ये कुदरती स्वस्थ रहेगा। हमारी सोल को जो है ये हेल्दी बनाना है, सोल को हेल्दी बनाने का ध्यान हमको रखना है। ये जितना हेल्दी बनती जाएगी सोल, उतना बॉडी हेल्दी बनती जाएगी। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी जो इतनी सारी होती है, कब से हम लोग पल रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद। पल पल धन्यवाद करेंगे, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स जो भी हम यूज़ करते हैं सब के लिए धन्यवाद करेंगे, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।